चलो अब ये चैप्टर नंबर 22 है। इसमें कहता है अरिथमेटिक मीन इज बेस्ड ऑन द यूज ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑफ डाटा, ऑल ऑब्जर्वेशन। अरिथमेटिक मीन जो है वो सारे ऑब्जर्वेशंस को यूज़ करता है, ठीक है। जो आपका मॉड होता है वो रिपीटेड वैल्यू को यूज़ करता है। मीडियन होता है वो मिडल वैल्यू को ऑर्डर यानी मिड वैल्यूज़ को पे बेस करता है। लेकिन मीन जो है वो सारी वैल्यूज़ के ऊपर बेस करता है। तो जो इसका आंसर है वो ऑल है। द अनग्रुप डाटा मस्ट बी ऑर्डर्ड फर्स्ट टू फाइंड मीडियन। आपको पता है अनग्रुप डाटा अगर गिवन है और आपको मीडियन निकालना हो तो आपको पहले उसको अरेंज करना होता है या ऑर्डर्ड करना होता है। तो जो इसका भी जो आंसर है वो मीडियन है। द नंबर ऑफ क्लासेस इन द कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी टेबल लाइज बिटवीन 5। ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, इनके पूछने का समझ नहीं आएगा ये क्या कहना चाह रहे हैं, इसलिए इसको तो मैं तो एक्सक्यूज़ करता हूँ। आगे देख लें। मोड ऑफ, अच्छा मुझे कुछ पता चल जाएगा तो मैं बता दूंगा। मोड ऑफ ग्रुप डाटा इज ऑब्टेन्ड ग्राफिकली बाय यूजिंग हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम में आप बना लेते हैं इस तरीके से, ठीक है, ऐसे बना लेते हैं, ये डाटा को इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, फिर ऐसे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है वो सबसे ऊपर आ जाती है, तो उसकी वो जो है उसका हाइट सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। तो उससे हमें पता चल जाता है कि ये वैल्यू जो है ये मॉड है। तो हिस्टोग्राम जो है ना वो आपको मॉड को ग्राफिकली मॉड को इंडिकेट कर देता है ये। इफ़ डाटा हैज़ आउटलायर्स देन डैश इज़ मिसलीडिंग। देखें, आउटलायर का मतलब ये होता है कि बहुत एक्सट्रीम वैल्यूज़ हों उसके अंदर, यानी कुछ नंबर्स तो बिल्कुल सही हों, ज़ीरो। जैसे मिसाल के तौर पे मैं ये कह रहा हूँ कि 10 नंबर का टेस्ट था और लड़कों ने 4 4 4 5 5 5 नंबर लाए, लेकिन पता चला कुछ कुछ बच्चे जो है 0 0 0 लेकर आ गए। उस 0 0 की वजह से जो है वो जो जो अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट होगा वो मिसलीडिंग हो जाएगा। यानी बड़ी वैल्यूज़ की वजह से, एक्सट्रीम वैल्यूज़ की वजह से, चाहे वो मिसाल के तौर पे अगर मैंने 100 नंबर का टेस्ट लिया हुआ है ना, अब अगर 4 बच्चों के 100 आ जाए, ठीक है, ये एक्सट्रीम वैल्यू है ना, तो और बाकी 6 बच्चों के जो नंबर हैं वो ऐसे ही हैं, 78 है और 80 है और 65 है, ठीक है, और 85 75 है, ठीक है। बाकी नंबरों के जो बाकी बच्चों के जो नंबर है वो वो यानी करीब करीब है, लेकिन बाकी जो 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 कुछ नंबर ऐसे हैं जो एक्सट्रीम वैल्यूज़ में या फिर 0 0 0 आ जाए, ठीक है, तो ये वैल्यूज़ जो हैं वो अरिथमेटिक मीन को डिस्टर्ब कर देते हैं, ठीक है, उसका एवरेज जो है वो ख़राब कर देते हैं। तो इफ़ ये जो है ना आउटलायर्स कहलाते हैं, ये और ये आउटलायर्स कहलाएंगे, ठीक है। वो क्या कहलाते हैं, वो डाटा को जो उसका सॉरी वो जो अरिथमेटिक मीन है उसको डिस्टर्ब कर देते हैं, सही है। अब ये कहते हैं कि 0 90 के 10 100 इज 40। अरिथमेटिक मीन निकाल लें इन नंबरों का, ठीक है, अरिथमेटिक मीन निकाल लें किसका, 0 प्लस 90 प्लस के। आपको पता है अरिथमेटिक मीन कैसे निकलता है, इन सब नंबरों को जमा कर दें, ठीक है, और डिवाइडेड बाई नंबर्स। कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5, 5 नंबर्स हैं, ठीक है, 5 लिख लें यहाँ पे। तो वो कहता है कि अरिथमेटिक मीन जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 40 आ रहा है, 40 आ रहा है, ठीक है। तो के की वैल्यू मालूम करो, तो मुश्किल बात नहीं है। आप 5 को 40 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, ये 200 हो जाएगा, ठीक है। और ये हो गया 200, और इसको जमा कर लें आप, 90 प्लस 10 100 100 100 10 200, 200 ये हो गया, प्लस के इज इक्वल्स टू 200। ये 200 कहाँ से आया, जब 5 को आपने 40 से मल्टीप्लाई किया। ये 200 कहाँ से आया, जब 10 में 90 में आपने 10 और 100 जमा किया। अब के की वैल्यू अगर आपको मालूम करना है तो 200 को मान ले जाए, तो 200 माइनस 200 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब के की वैल्यू तो क्या होना चाहिए, 0। कहता है कि मीडियंस एंड क्वार्टाइल्स आर डैश इन नेचर पोजिशनल। कहते हैं नहीं, आप मीडियन में तो आपको पता है मिड वैल्यू लेते हैं ना, मिड वैल्यू में से आपको मीडियन मिलता है, ठीक है। इसी तरीके से ये जो क्वार्टाइल्स होते हैं, डाटा को 4 बराबर हिस्सों में तोड़ दिया जाता है, ठीक है। उसके अंदर भी जो जो आप अर्थमेटिक मीन निकालने की कोशिश करेंगे या मीन निकालने की कोशिश करेंगे, तो जस्ट लाइक मीडियन ये भी पोजिशनल होगा। अपर क्वार्टाइल, ठीक है। अब क्वार्टाइल्स जो हैं वो आपके जैसे मिसाल मैंने आपसे कहा कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 है, ठीक है, 8 डाटा है मिसाल के तौर पे। तो हमने इसको
4 हिस्सों में तोड़ दिया, ठीक है भाई, 4 हिस्सों में तोड़ दिया। ये हिस्सा कहलाएगा 25 और बाकी कहलाएगा 75। तो ये 25 इंटू 75 हो गया। और अगर मैं ये ले लूँ, यहाँ से यहाँ तक ले लूँ, तो ये 50 और 50 हो गया, ठीक है, यानी 50-50 में तोड़ दिया। अगर ये लूँगा तो ये 25 और 75 बनेगा पूरा। और अगर मैं ये 4 और ये 4 ले लूँ, दो हिस्सों में तोड़ दूँ डाटा को, तो 50% बनेगा, ठीक है। और ये जो है आपका ये कहलाता है मेरे ख्याल में लोअर क्वार्टाइल, ये लोअर क्वार्टाइल कहलाता है। ये जो है ना 25% जो है ये लोअर क्वार्टाइल कहलाता है, ठीक है। और अगर मैं मिसाल के तौर पे ये शुरू के 3 को मिला लूँ तो ये 75% बन जाएगा, 75%, ठीक है, और ये 25% हो जाएगा, ठीक है। ये कहलाता है आपका अपर क्वार्टाइल, ठीक है। तो ये कहता है अपर क्वार्टाइल डिवाइड्स द डाटा इन 75 इंटू 25, ठीक है जनाब, ये हो गया। यानी अपर क्वार्टाइल में जो आप डाटा के 4 बराबर हिस्सों में तोड़ेंगे तो 3/4 एक तरफ कर ले तो ये 75 बन जाएगा, और 1/4 एक तरफ कर ले तो ये 25 बन जाएगा। इफ डाटा कंटेन्स अ नंबर इक्वल्स टू 0 देन डैश कैन नॉट बी कंप्यूटेड। हार्मोनिक मीन कंप्यूट नहीं कर सकते, क्योंकि हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला है 1/x। अगर 1/0 करेंगे तो ये इन्फिनिटी में चला जाएगा, तो आप हार्मोनिक मीन कैलकुलेट नहीं करेंगे। इफ़ ऑल नंबर इन डाटा इक्वल देन आपको पता है स्टैंडर्ड डिविजन भी 0 हो जाएगा, रेंज भी 0। रेंज कैसे निकलता है? मैक्सिमम माइनस मिनिमम वैल्यू करके, ठीक है, मैक्सिमम माइनस मिनिमम। तो इसमें मैक्सिमम भी जो है वही होगा जो मिनिमम होगा, तो ये भी 0 हो जाएगा। और क्या कहते हैं, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन ये सब इक्वल हो जाएंगे। तो जो इसका आंसर है वो ऑल ऑफ दीज है। होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। इसके बाद इंशाल्लाह हम आगे भी आपको बताते हैं।